जो भी आईएएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये जानकारी बहुत बहुत ज़रूरी है। यूपीएससी ने 2026 प्रीलिम्स को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। तो चलिए समझते हैं कि ये बदलाव आखिर है क्या और इसका तैयारी करने वालों पर क्या असर पड़ने वाला है। प्रीलिम्स का एग्जाम देने के बाद जो नतीजों का एक लंबा इंतजार होता है, जो एक अनिश्चितता बनी रहती है, क्या वो अब खत्म होने वाली है? जी हां, सरकार ने एक नया फैसला लिया है जो शायद इस पूरी स्थिति को हमेशा के लिए बदल देगा। ऐसे यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए एक नए युग की शुरुआत कह सकते हैं। अब प्रीलिम्स के बाद अंदाजे लगाने का, कट ऑफ पर बहस करने का दौर खत्म होने जा रहा है। ये नया नियम पूरी प्रक्रिया को ही बदलने वाला है। और ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, ये एकदम पक्की खबर है। कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में खुद इस बात की पुष्टि की है। 2026 से प्रीलिम्स परीक्षा के ठीक बाद प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी जाएगी। तो ये बदलाव सुनने में जितना सीधा लग रहा है, क्या उतना ही है या इससे भी बड़ा है? चलिए पुरानी और नई व्यवस्था की तुलना करके समझते हैं कि आखिर असल में क्या बदल रहा है। तो देखिए, फर्क समझिए। पहले क्या होता था? कैंडिडेट्स प्रीलिम्स देते थे और फिर शुरू होता था एक लंबा, बहुत ही तनाव भरा इंतजार कि फाइनल रिजल्ट आएगा तब जाकर आंसर की मिलेगी। लेकिन अब ये पूरा खेल ही बदल गया है। एग्जाम के फौरन बाद प्रोविजनल आंसर की हाथ में होगी, जिससे फौरन पता चल जाएगा कि परफॉर्मेंस कैसी रही। तो ठीक है, ये तो हो गई सिस्टम की बात, लेकिन एक कैंडिडेट के लिए, एक एस्पिरेंट के लिए इसका असल में मतलब क्या है? ये बदलाव तैयारी को कैसे और बेहतर बना सकता है? अब जो तैयारी का सफर है वो और भी ज्यादा साफ और स्ट्रक्चर्ड हो गया है। पहला कदम प्रीलिम्स का एग्जाम दिया, दूसरा कदम फौरन प्रोविजनल आंसर की से अपने जवाब मिलाए, इससे पता चल जाएगा कि हम कहां खड़े हैं। तीसरा कदम बिना वक्त बर्बाद किए मेंस की तैयारी शुरू कर दी, और चौथा, अगर किसी जवाब पर कोई शक है तो उसे चुनौती देने का भी एक रास्ता मौजूद है। तो इसके फायदे क्या हैं? देखिए, सबसे बड़ा फायदा है क्लैरिटी, यानी स्पष्टता। अब अपने प्रदर्शन का बिल्कुल सटीक आकलन किया जा सकता है। अंदाजे लगाने की कोई जरूरत नहीं। इसका सीधा मतलब है कि अब बिना किसी शक के पूरे आत्मविश्वास के साथ मेंस की तैयारी में जुटा जा सकता है। यहां एक सवाल उठता है। मान लीजिए प्रोविजनल आंसर की में कोई जवाब गलत लगता है, तो क्या होगा? क्या उसे बस मानना पड़ेगा? नहीं। अच्छी खबर यह है कि इस नई व्यवस्था में इसका भी हल है। और वो हल है QREP, यानी क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंटेशन पोर्टल। ये यूपीएससी का ऑफिशियल पोर्टल है। अगर किसी को लगता है कि अरे ये सवाल या इसका जवाब तो गलत है, तो वो सीधे इस पोर्टल पर जाकर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। मतलब पूरी पारदर्शिता और फेयरनेस सुनिश्चित करने का ये एक बहुत बड़ा कदम है। देखिए, ये सिर्फ एक प्रक्रिया में किया गया बदलाव नहीं है, ये एक बड़ी सोच का हिस्सा है। ये पूरी परीक्षा प्रणाली को और ज्यादा पारदर्शी और छात्रों के लिए ज्यादा अनुकूल बनाने की दिशा में एक अहम कदम है। आखिर में इसका लक्ष्य उन लाखों उम्मीदवारों के मन में विश्वास जगाना है जो इस परीक्षा के लिए दिन रात एक कर देते हैं। जब इतनी मेहनत की जाती है तो ये बहुत जरूरी है कि सिस्टम पर भरोसा हो। ये फैसला उसी भरोसे को और मजबूत करने के लिए है। और हम सब जानते हैं कि यूपीएससी में एक एक नंबर, एक एक सवाल कितना ज्यादा मायने रखता है। कभी-कभी सिर्फ एक सही जवाब किसी की रैंक और भविष्य दोनों तय कर देता है। ये नया नियम हर उस एक नंबर के महत्व को समझता है। तो अब जबकि ये नई जानकारी सामने है, तो अगला कदम क्या होगा? ये जो नई पारदर्शिता आई है, ये तैयारी की रणनीति को कैसे बदलेगी? अब पूरे साल की योजना को शायद फिर से देखना होगा। ये सिर्फ एक बदलाव नहीं है, ये तैयारी करने वालों के लिए एक नया अवसर है।